द्वितीय स्कंद की कथा में आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं जगत्सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्दं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धरामम्मां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममरीचराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम हनुमते नमः। श्री ओम नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्नदेवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के ध्यान रूपों की धारणा एवं सद्या मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से यह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि प्रलय के पहले था। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता की झलक रही है। कमल के समान विशाल कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनके जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगी सरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर कभी न कुम्हलाने वाली बनमाला से गिरा हुआ है। शरीर उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, जो भक्त वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। अब ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी में अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक चक्र में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में
वहाँ से उदान वायु के द्वारा पक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादियों को छोड़ दे। यह एक तरह से कुंडलिनी जागृति की विधि भी है। मयि मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुत्वहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुत्माकाशमोपरि मनो अपि भ्रूमध्ये सकल भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सहरसपत्या बहरसे। यहाँ कुंडलिनी शक्ति का इसमें वर्णन है, वो भी बिल्कुल एक जैसा ही है। मही मूलाधारे, मूलाधार में पृथ्वी तत्व से उठकर शक्ति या जीव ब्रह्मरंध्र तक जाके इस महापथ से भगवान शिव से साक्षात्कार करने का योगी जन अभ्यास और प्रयास करते हैं। और यह आज्ञा चक्र पर थोड़ा विश्राम लेके फिर एकाग्र होकर सहस्त्र दल कमल में प्रवेश करती, जहाँ सदाशिव से साक्षात्कार होता है। यह सहस्त्र दल शेष का भी स्वरूप है, भगवान शेष का, जहाँ शिव जी के साथ एकात्मता होती है, शक्ति। यही श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि एक मार्ग ये भी है और वहाँ से हम परमात्मा के लोक को जा सकते हैं ब्रह्मरंध्र के माध्यम से। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरूं। यह ब्रह्मांड त्रिगुणमय है, इसमें अगर वो ब्रह्म लोक को जाना चाहे तो ठीक, और नहीं जाना चाहे तो वो और अन्य प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। जीव को मन भी ले जाए और इंद्रियों के विषयों को भी ले जाए। एक तरह से योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरण नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी अग्निलोक में धुल जाते। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्रीहरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का ऐसा सुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र होता है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक की ओर चला जाता है। वह महलोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्थ की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। वहाँ किसी प्रकार का उद्योग या भय तो हो ही कैसे सकता है। यहाँ दुख है न केवल एक बात का, वह यही कि परम पद को न जाने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देख कर दयावश लोगों के
मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी से जल को और जल रूप से अग्नि आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंत का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में और स्रोत शब्द तन्मात्रा में कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। ये एक सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे घ्राणेन्द्रिय है, इसका विषय क्या है? गंध। गंध जो है ये नाक का विषय है। नाक घ्राणेन्द्रिय कहलाती है, जिससे आदमी सूंघता है। तो ये सूंघना गंध तन्मात्रा इसको कहते हैं। तो नासिका जो है अपने गंध तन्मात्रा में विलय कर लेती है। इसी तरह प्रत्येक इंद्रिय की अपनी तन्मात्रा है। वो अपनी तन, जैसे कि रसना जिह्वा, इसकी तन्मात्रा है रस। रस को प्राप्त करना है। तो रस तन्मात्रा है। चाहे किसी प्रकार का रस हो, 6 प्रकार के रस होते हैं। तो ये उस रस को ग्रहण करती है, तो ये उसमें अपने आप को विलय कर लेती है। नेत्र का है रूप देखना, ये अपने रूप तन्मात्रा में इसका विलय हो जाता है। इस तरह सब अपनी इंद्रियां अपनी अपनी शक्ति में मिलकर अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म और आवरणों को पार करे अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में मिल जाता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण को भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिससे इस भगवानमयी गति की प्राप्त हो जाती है। उसे फिर संसार में नहीं आना पड़ता। ये जो चक्र अपने शरीर में स्थित होते हैं, मही मूलाधारी, जिसको हमने अभी कहा, एक अपने यहाँ शारदा तिलक और रुद्रयामल नाम के 2 ग्रंथ हैं। शारदा तिलक में तो इसका बड़ा विशेष वर्णन है। उसमें तो यहाँ कहा है तक गया है, 16वें उसका श्लोक है, आता है कुंडलिनी जागृति में, भावना मात्र गम्यम। यदि हमारा जीव अपने संपूर्ण इंद्रियों को समेट के और भावना करे कि हम भुवः स्वः महा, ये सूक्ष्म है, यह महरलोक हृदय स्थित है। अनाहत शब्द जहाँ से निरंतर निकलता रहता है। अनाहत का मतलब होता है बिना छेड़े, जिसको आहत ना करना पड़े, और वो अनाहत शब्द निकलता है हृदय कमल से। इसमें महरलोक होता है। महरलोक में भगवान शिव अपने स्वरूप से विराजते हैं। यहाँ शक्ति जो कुंडलिनी कहते हैं या जीव कहें जिसको, यहाँ सूक्ष्म रूप से एक बाल्यावस्था में रहती है। यहाँ से हम फिर बड़े बड़े लोगों को, जिनको हम महरलोक के बाद आते हैं, जिसको हम जनलोक कहते हैं, वह कंठ में रहता है। यह 12 कमल, इसका 16 कमल का ही माना जाता है। महरलोक में 12 कमल होता है। यह 12 कमल जो है 12 सूर्यों का प्रतीक है। 12 सूर्यों का प्रतीक होने से
द्वादश सूर्यों का प्रतीक होने से ये द्वादश कमल की स्थिति बनती है। आज सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम कल सूक्ष्म तत्व का विश्लेषण करेंगे। जय श्री राम।